एजुकेशन सद्गुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 10 सितंबर। हाल ही में 10 सितंबर को दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए साल 2003 में इसे शुरू किया गया था और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को रोकना है। आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में 9% तक की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी क्रिसिल। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी में 9% तक की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी परेश रावल। हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि परेश रावल की नियुक्ति इस पद के लिए 4 साल के लिए की गई है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 26 अंक गंवाकर किस पायदान पर पहुंच गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 105वें स्थान पर। हाल ही में भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 26 अंक गंवाकर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। इस सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। वहीं जापान को इस सूची में 20वां और जर्मनी को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने खाताधारक की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 7 लाख रुपए। हाल ही में ईपीएफओ ने घोषणा की है कि उसके तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि प्राप्त होगी। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय की जाती है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी फ्रांस। हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा बैठक में कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 28 सितंबर तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की ईएमआई का 1 तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्तों का समय भी दिया है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हरियाली सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी पंजाब सरकार। हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के उपाय के रूप में भी किया जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जापान। हाल ही में भारत और जापान ने अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के रूप में जाना जाता है। यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि PNGRB और DCG प्राधिकरण का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में 13 राज्यों में फैले 56 सीएनजी स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पीएनजीआरबी 11वें सिटी गैस वितरण यानी सीजीडी प्राधिकरण दौर को लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कल्पना चावला। हाल ही में अमेरिका स्थित एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। आपको बता दें कि कंपनी का अगला स्पेस स्टेशन रिसप्लाई शिप है, जो एक NG-14 साइप्रस अंतरिक्ष यान है, जिसे SS कल्पना चावला नाम दिया गया है। इसी के साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किन 2 स्थानों के बीच हाल ही में रवाना किया गया है। ऑप्शन ए दिल्ली से तेलंगाना, बी दिल्ली से आंध्र प्रदेश, सी दिल्ली से तमिलनाडु या फिर डी दिल्ली से केरल। आप इस अभ्यास प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो।